हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं भाग 2 किसलय वर्ग 7 का अध्याय 8 वेन सॉन्ग की भारत यात्रा पाठ लेकर आई हूँ। तो चलो बच्चों, मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पाठ से तो पहला प्रश्न है बच्चों, वेन सॉन्ग भारत क्यों आना चाहते थे? तो बच्चों इसका उत्तर लिखना। वेन सॉन्ग भारत के नालंदा नामक महाविद्यालय के वृद्ध भिक्षुक शीलभद्र के साथ योग शास्त्र पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। साथ ही उन्हें बौद्ध एवं ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन की उत्कट अभिलाषा थी। उस समय नालंदा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ का धर्म, ज्ञान एवं दर्शन की पुस्तकें विश्वविख्यात थी। इन्हीं विशेषताओं को जानने समझने के लिए ह्वेनसांग भारत आना चाहते थे। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारत आने में ह्वेनसांग को ऊंचे नीचे पर्वत, सागर की भयंकर लहरों तथा चीनी नियमों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए ह्वेनसांग के पीछे भारत में यात्रा करना संभव नहीं था। उसके साथ ही यहाँ के रास्ते के बारे में जानकारों ने कहा, पश्चिमी रास्ते मुश्किल और खतरनाक हैं। कभी रेत के तूफान रास्ता रोक लेते हैं तो नर पिशाचों एवं लूटपाट से भरे आंधी तूफानों का खतरा भी है। इस प्रकार ह्वेनसांग को अनेक प्रकार के मानवीय एवं प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए ह्वेनसांग भारत पहुँचे। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, ह्वेनसांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर होगा बच्चों, ह्वेनसांग एवं शीलभद्र के सामने आए तो उन्होंने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सर रख दिया। इसके बाद वे नम्रता पूर्वक बोले, मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। यह सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। दुखदाई बीमारी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने की मैंने इच्छा प्रकट की थी, किंतु 3 देवों के आग्रह पर मुझे मरने की इच्छा वापस लेनी पड़ी। देवों का आदेश था कि चीनी भिक्षुक को भली भांति शिक्षित करना। इन दोनों का मिलन अति आह्लादपूर्ण था। तो बच्चों अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, नालंदा के विषय में ह्वेनसांग ने लिखा है कि मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। वहाँ 8 बड़े कमरे थे। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। भवन कलात्मक एवं बुर्जों से सुसज्जित था। वेधशालाएं बहुत से कुहासों से छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए प्रतीत होते थे। तालाबों में स्वच्छ जल में नीलकमल खिले हुए थे। अम्र कुंजों से आम एवं बौर खुशबू बिखेरते रहे थे। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिल कक्ष पुजारियों के लिए थे। लाल मुंगिया खंभों पर बेल बूटों उकेरे हुए थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श चमकदार ईंटों की बनी हुई थी। राजा पुजारियों का सम्मान करता था। 100 गांवों के लगान को इस
संसाधन को धर्मार्थ दिया जाता था। यहाँ के भिक्षु विद्वान एवं दक्ष थे। मठ के कठोर नियम थे जिसका पालन करना आवश्यक था। दिन भर अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहता था। दर्शनार्थी एवं साक्षार्थी आने वालों को द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। उसके बाद ही उन्हें प्रवेश करने की आज्ञा मिलती थी। तो चलो बच्चों, 4 प्रश्न पाठ से था, उसको हम लोगों ने कर लिया। तो अब पाठ से आगे में 2 प्रश्न हैं, तो हम लोग पाठ से आगे अब करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अंश ह्वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है? तो कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, उसको समझना है। जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी चिंता नहीं है। इस गद्यांश का उत्तर होगा, कहने का अर्थ होगा, कहने का भाव होगा। ह्वेनसांग ने के इस पक्ष को दर्शाता है जो उन्हें बुद्ध के देश में आने को बेचैन करता है। बुद्ध के देश में पहुंचने में वे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। वे किसी भी तरह बौद्ध और ब्राह्मण के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं और अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि शीलभद्र से मिलने के लिए ह्वेनसांग बहुत ही बेचैन है। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, हमारे आसपास बीरपुर प्रखंड के मड़वा गांव में महादेव जी का मंदिर है, जो इस इलाके का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सभी लोग श्रद्धापूर्वक उस मंदिर में जाते हैं और महादेव को जलाभिषेक करते हैं और अपनी इच्छा से जो मन्नत मांगते हैं उन्हें महादेव पूर्ण करते हैं। और दूसरा हमारे क्षेत्र का बटेश्वर स्थान है। बटेश्वर स्थान भी बाबा का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं और गंगा में स्नान कर गंगा जल को भरकर महादेव पर अर्पण करता है। इसलिए हमारे आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक धरोहरों की कमी नहीं है। तो बच्चों, आओ व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण में भी कुछ प्रश्न हैं। आओ बच्चों देखते हैं। कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और उसका विभक्ति भी दिया गया है। तो आओ बच्चों देखते हैं। कर्ता और ने, कर्ता का ने होगा। कर्म का को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में और पर। तो बच्चों इसका उत्तर होगा इसका। आओ बच्चों हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य है, उत्तर लिखने के बाद तुम लोग हाइफन देना और आगे लिखना। कर्ता का हाइफन देना, उसका वाक्य बनाना है। राम ने रोटी खाई। इसमें ने कर्ता के लिए आया है। कर्म, सीता ने भात को खाया। ये कर्म जो है, कर्म कर रही है, सीता भात को खा रही है, तो को इस वाक्य में कर्म है। करण, यह कलम से लिखती है। दोनों के बीच संबंध को जोड़ना, दोनों के परस्पर संबंधों को बताना, वही करण कारक होता है। इसमें से है, इस वाक्य में से करण कारक है। संप्रदान, गरीबों के लिए दान दो के लिए संप्रदान कारक है। आपादान, बिच्छों की ओर इंगित करता है, तो इसका वाक्य होगा। छात्र बस से उतरते हैं, तो बस से उतरना यानी कि बस से जुदा हो जाना आपादान कारक है। अधिकरण, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, इसमें संबंध का बोध है, इसीलिए
कक्षा में होगा। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो में इसमें अधिकरण कारक होगा। तो बच्चों आज इस प्रश्न का हम लोग उत्तर कर लिए और आज के इस वीडियो में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो अगली वीडियो में हम लोग 19 अध्याय की ओर चलेंगे और पूरे वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।